सो चैप्टर 12 में आपको जो फंक्शंस ऑफ सेबी दिए हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ही डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वही हम यहाँ पे देखेंगे। आपको ये जो लोगो दिख रहा है वो किसका लोगो है? सेबी का, SEBI सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट functions of SEBI. Before seeing functions of SEBI, we will see what is SEBI. See student, Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. Full form क्या है? Securities and Exchange Board of India. Now Securities and Exchange Board of India ये क्या है? तो it is the regulator of the capital market in India. It is the regulator of security market in India. से स्टूडेंट, इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़। हमने बहुत बार देखा कि हाँ सेबी के रूल्स फॉलो करने रहते हैं, सेबी गाइडलाइंस देती है। तो सेबी ये क्या है? सेबी रेगुलेटर है। रेगुलेटर किसे कहते हैं? एनी पर्सन और वी कैन से बॉडी दैट सुपरवाइजेस अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और अ बिजनेस एक्टिविटी, जो किसी और को सुपरवाइज करता है। तो सेबी ये क्या करता है? सुपरवाइज करता है। क्या करता है सुपरवाइज? तो नाम में ही दिया हुआ है सिक्योरिटीज। It is related everything, it is related to securities. सिक्योरिटी मार्केट क्या रहता है? जहाँ पे जैसे कोई भी और मार्केट है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो सिक्योरिटी मार्केट में किसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है? किसकी लेन देन होती है? तो सिक्योरिटीज की। तो जो सिक्योरिटी मार्केट रहता है लाइक शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, ऐसी जो सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग जहाँ पे होती है सिक्योरिटीज मार्केट, तो सेबी क्या करता है? ऐसे मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। वो मार्केट कैसे चलेगा, उनको कौन चलाएगा, उनके लिए रूल्स कैसे बनाने हैं, उसको मॉनिटर करना है, उनको सुपरवाइज करना है कि हाँ वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब देखने का काम कौन करती है? सेबी करती है। एक्चुअल में सेबी का बॉर्न 1988 में हुआ था, पर जब उसको एक्चुअल में कुछ पावर मिले, जब सेबी एक्ट बना 1992 को, तो हम ऐसे समझे कि सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ है? एक्चुअल में इन 1992, जब उसको कुछ पावर मिली उसके हाथ में। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, सिक्योरिटी मार्केट को। द सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1992 अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, स्टैट्यूट हुआ, SEBI एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो जब तब एक्चुअल में सेबी का जन्म हुआ। सो सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1992। ओके, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए एक्चुअल में सेबी एस्टेब्लिश हुई। से स्टूडेंट, बिसाइड्स इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई, हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का मुंबई में। सो बिसाइड्स इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई, इट हैज वेरियस सेवरल रीजनल ऑफिसेस, several regional and local offices across the country including New Delhi, Ahmedabad, Kolkata and Chennai. Okay, now we will see functions of SEBI. SEBI क्या काम करता है, कैसे काम करता है? Okay, functions of SEBI हम देखेंगे। SEBI was set up, जो भी SEBI के functions है वो किसके ऊपर डिपेंड है? उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेबी जो सेटअप हुई वो कौन से उद्देश्य से सेटअप हुई, वो कौन से हेतु से सेटअप हुई? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग, यानी सेबी के हम जो भी आगे फंक्शंस देखने वाले, वो सभी फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड है? तो उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोटिंग सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जो भी हमारे जैसे इन्वेस्टर है जो पैसा लगा रहे हैं, सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, तो वैसे जो भी इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, उनको किसी ने चीट नहीं करना चाहिए, कुछ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो वो देखने का काम कौन करती है? सेबी करती है। वो प्रोटेक्ट करती है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, और सुपरवाइज करती है ओवरऑल सिक्योरिटी मार्केट। सेबी क्या करती है? इश्यू करती है रूल्स, रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द इश्यूअर्स ऑफ द सिक्योरिटीज।
जो भी सिक्योरिटीज इश्यू करती है, ऐसी जो भी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस है, तो उनके लिए सेबी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और देखती है कि वो लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इश्यूअर्स ही नहीं, पर जो भी बीच में इंटरमीडियरीज है, ब्रोकर्स है, द मार्केट इंटरमीडियरीज एज वेल एज द इन्वेस्टर्स, all should follow rules and regulations which issue by SEBI. So remember this word, it is a regulator of all the stock exchanges in India also. Okay, so SEBI का काम क्या है? रेगुलेट करना है सब कुछ। अभी जो स्ट्रक्चर रहता है, आपको ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल सेटअप ऑफ सेबी। सेबी क्या करता है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट के हेड है, एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट भी है, नियरली 20 डिपार्टमेंट्स है, एंड ऑल ऑफ विच आर सुपरवाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल हेड एंड हु इन टर्न आर एडमिनिस्टर्ड बाय अ हायरार्की इन जनरल। सेबी का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, यानी एक के नीचे एक, पहले कौन मेन है, उसके नीचे कौन है, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसमें टोटल 9 डेजिग्नेटेड ऑफिसेस है। लाइक पहले रहता है चेयरमैन रहता है, जो इंडियन यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। उसके बाद 2 मेंबर रहते हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। देन 1 मेंबर बिलोंग टू आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाद में अदर 5 मेंबर्स दे आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड देर आर ऑल्सो important departments like information technology department, foreign portfolio investors and custodian department, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एटसेट्रा। तो इस तरह से इतना प्रॉपरली स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो फॉलो होता है, जो सभी के ऊपर क्या करता है? वॉच रखता है। नाउ वी विल सी फंक्शंस ऑफ सेबी। द वेरियस फंक्शंस ऑफ सेबी आर, so students, being a regulatory body, SEBI has several powers to perform vital functions. SEBI को बहुत सारी पावर दी गई है, तभी तो ये सब फंक्शन SEBI परफॉर्म कर पाएगी। SEBI Act of 1992 carries a list of such powers in the regulatory body. SEBI को बहुत सी पावर दी है, जैसे क्वासी जुडिशियल पावर रहती है, यानी जहाँ अगर कुछ फ्रॉड हुआ, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, then SEBI can put their hand in it. And there is a quasi executive power also to examine the books of account, other vital documents, and to gather evidence related to against violation. Then there is a quasi legislative power. इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बहुत सारी पावर दी है। तो सेबी के फंक्शंस क्या हैं हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। तो किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है? Protecting the interest of the investors in securities market, especially to protect the interest of the Indian investors in the security market. कुछ भी चीट नहीं होनी चाहिए, कुछ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर्स के साथ। सो टू प्रोटेक्ट, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट वन, सेकेंड, टू प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। जो भी सिक्योरिटी मार्केट है वो डेवलप कैसे होगा वो देखने का काम करना है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड हैसल फ्री फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। थर्ड वन, टू रेगुलेट द बिजनेस। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में ही देखा, रेगुलेट का मतलब क्या होता है? टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट। जो भी बिजनेस चलता है स्टॉक एक्सचेंज में, किसका बिजनेस चलता है? सिक्योरिटीज का, बाइंग एंड सेलिंग। तो उसके ऊपर क्या करना है? सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, प्रमोट करना है, देखना है कि वहां पे कुछ भी चीट नहीं होना चाहिए, सब प्रॉपरली होना चाहिए, वो मार्केट प्रॉपरली चलना चाहिए। सो टू रेगुलेटिंग, सुपरवाइज करना है, टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। तो पहले 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट, प्रमोट, रेगुलेट। PPR, प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट, प्रमोट करना है डेवलपमेंट, रेगुलेट करना है बिजनेस। फोर्थ वन, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स टू एन इशू, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड्स, रजिस्ट्रार्स टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स एंड सच अदर इंटरमीडियरीज who may be associated with securities market।
यानी सिक्योरिटी मार्केट से जितने लोग भी रिलेटेड हैं, फिर वो ब्रोकर्स हो या एजेंट्स हो या बैंकर हो या ट्रस्ट डीड के ट्रस्टी हो, रजिस्ट्रार्स हो या अंडर राइटर्स हो, कोई भी जितने भी इंटरमीडियरीज एसोसिएटेड है, जो भी एसोसिएटेड है, बैंक हो या कोई ब्रोकर हो या कोई इंटरमीडियरीज हो, जो भी सिक्योरिटी मार्केट से एसोसिएटेड है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिलाना है। उनको सबको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है, उनको रजिस्टर करवाना है, उनके ऊपर सुपरवाइज करना है कि हाँ कोई ब्रोकर फ्रॉड ना करे, चीटिंग ना करे इन्वेस्टर्स के साथ, ट्रस्टी भी प्रॉपरली अपना काम करे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे। तो सबको क्या करना है, रजिस्टर करना है, रेगुलेट करना है, उनका काम उनके ऊपर सुपरवाइज करना है, उनके काम के ऊपर, यानी सबको एक प्लेटफॉर्म दिलाना है। सो ये हो गया फोर्थ फंक्शन। देन फंक्शन नंबर 5, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट। देखो फोर्थ एंड फिफ्थ फंक्शन दोनों आपको सेम वर्ड याद रखना है, रजिस्टर करना है एंड रेगुलेट करना है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में रजिस्टर रेगुलेट करना है, किसे करना है वो देखा हमने अभी। फिफ्थ में टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरीज, वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरीज, जो भी डिपॉजिटरीज है हमने पहले देखा हुआ है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी देखा है हमने, कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भी है जो रेटिंग दे रही है कंपनी को, तो वहां पे भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, पैसे दे के रेटिंग नहीं मिलनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी सबके ऊपर क्या करना है, वॉच रखना है, सबको रजिस्टर करवाना है। सो फिफ्थ पॉइंट में क्या किया देखा हमने, रजिस्टर एंड रेगुलेट, रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरीज, जो हमने चैप्टर 9 में देखा था डिपॉजिटरी सिस्टम में। जो डिपॉजिटरीज मेन है, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, उनको क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है सेबी के पास। डिपॉजिटरीज मस्ट बी रजिस्टर्ड as a depositary under the SEBI Act 1992 and they have to obtain a certificate of commencement of business start करने के लिए from SEBI. They should have bylaws framed with previous approval of SEBI. तो ये हमने चैप्टर 9 में देखा था, राइट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फिर बाद में जो डीपी रहते हैं, जो डिपॉजिटरीज के एजेंट रहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उनको भी अपने आप को रजिस्टर करवाना रहता है अंडर द SEBI Act. So only they will enjoy rights, obligations as specified by the SEBI Depository and Participant Regulations of 1996. So जो भी DP है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और डिपॉजिटरी है, उनको अपने आप को क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो सेबी का फंक्शन क्या है, रजिस्टर करवाना एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, custodian of securities, foreign institutional investors, credit rating agencies. आप वापस चैप्टर 9 में देख सकते हो, ये तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा वापस। तो पहले 5 फंक्शन, प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट, प्रमोट करना है डेवलपमेंट, रेगुलेट करना है ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी मार्केट। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, रजिस्टर करवाना है एंड रेगुलेट करना है, किसे किसे करना है, इंटरमीडियरीज है, ब्रोकर्स है, डिपॉजिटरीज है, पार्टिसिपेंट्स है, एटसेट्रा। देन पॉइंट नंबर 6, अगेन टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्कीम्स है तो वहां पे भी वो भी क्या करना है, एंड वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर एंड रेगुलेट करना है। सेबी एंड इंडियन रेगुलेशन 1996 जो है इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन फ्रेम किया है दैट हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू मैनेज म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एंड एज पर दिस गाइडलाइंस म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया मस्ट रजिस्टर। ओके, तो अभी हमें वो इतना डिटेल में नहीं देखना है यहाँ पे। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, टू प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जितने भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उसको क्या करना है, प्रमोट करना है एंड रेगुलेट करना है। सो पॉइंट नंबर 7, टू प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ये क्या रहती है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज द पावर टू क्रिएट एंड एनफोर्स देयर स्टैंड अलोन इंडस्ट्री। ओके,
But though they are a private organization, they are still subject to government imposed regulations to a degree. तो जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी क्या करना है, प्रमोट करना है एंड रेगुलेट करना है. ओके. पॉइंट नंबर 8, टू प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट. जो भी फ्रॉड एक्टिविटी होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रहते हैं रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, उसको प्रोहिबिट करना. सो प्रोहिबिट करना, पॉइंट नंबर 8, प्रोहिबिट करना यानी क्या करना, प्रतिबंध लगाना. किसके ऊपर प्रतिबंध लगाना? सो टू प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी है लाइक फॉल्स अपीयरेंस ऑफ ट्रेड, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स फ्री प्राइस, ट्राइड सेलिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट. तो उसके ऊपर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना. यानी ये किसका काम है, सेबी का. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन. पॉइंट नंबर 9, टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड मेनली 2 लोग है, एक तो इंटरमीडियरी है, ब्रोकर्स है, या इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटी में. तो उनको क्या करना, ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना. ये भी किसका काम है, सेबी का. ओके. लाइक उसमें बहुत से एग्जाम्पल है. जैसे सेबी क्या करती है, इन्वेस्टर एजुकेशन रीडिंग मटेरियल है वो पब्लिश करती है, वो सभी लैंग्वेजेस में रहता है. देन अभी फिलहाल सेबी ने लॉन्च किया है स्मार्ट प्रोग्राम है. स्मार्ट प्रोग्राम यानी सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स प्रोग्राम, SMART, सिक्योरिटी मार्केट ट्रेनर प्रोग्राम लॉन्च किया है सेबी ने टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर्स एजुकेशन रिलेटेड टू रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट. तो इस तरह से ये भी सेबी का एक और फंक्शन है, टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेन करना है इन्वेस्टर्स को, इंटरमीडियरीज को, उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी मार्केट की जानकारी देना है, प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट है. एंड द लास्ट पॉइंट इन योर टेक्स्ट बुक, पॉइंट नंबर 10, टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज. टू प्रोहिबिट, अगेन प्रोहिबिट यानी क्या, प्रतिबंध लगाना. किसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, यानी वो चीज गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, वो देखना. तो कौन सी चीज गलत है, इनसाइडर ट्रेडिंग. दैट इज वन ऑफ द इलीगल एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. इनसाइडर ट्रेडिंग ये क्या रहता है, तो कभी कभी जो इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान है या ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स है, दे इंडल्ज इन सच अ ट्रेडिंग एक्टिविटी डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली as a result of having access to certain confidential information about an organization. तो वो ऑर्गेनाइजेशन की कोई सिक्योरिटी की उनको कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर पता चल गई, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है तो उसका वो यूज करता है, अपने फायदे के लिए यूज करता है. तो ऐसी इंफॉर्मेशन को वो क्या कर देते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज मेड पब्लिक and hence it affect the stock prices of the listed entity. It is known as insider trading. जैसे किसी सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ने वाली होगी तो वो ऐसे मार्केट में अफवाह कर लेते हैं कि नहीं उसकी प्राइस क्या होने वाली है, कम होने वाली है, तो तुरंत सब लोग सेल कर देंगे. तो इस तरह से कुछ भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकता है. तो उसे क्या करना है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना, इसे प्रोहिबिट करना है. तो ये आपके 10 पॉइंट आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं. उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, जैसे टू मॉनिटर करना कंपनी टेक ओवर एंड एक्वाइजिशन ऑफ शेयर्स, टू कीप द सिक्योरिटी मार्केट इफिशिएंट एंड अप टू डेट ऑल द टाइम थ्रू प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एटसेट्रा. तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स दिए हैं, सो हम वापस एक बार पूरे पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं. पहला क्या है, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट of the investors. Second, to promote development of security market. Third, to regulate, that is supervise the business in stock exchange. Fourth and fifth, to register and regulate the working of the stock brokers, merchant, etc., as well as register and regulate depositories, depository participant, etc. Then point number 6, to register and regulate venture capital fund. Point number 7, प्रमोट करना, रेगुलेट करना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसे प्रमोट करना है, उनको रेगुलेट करना है. पॉइंट नंबर 8, टू प्रोहिबिट फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. पॉइंट नंबर 9,
इन्वेस्टर्स को, इंटरमीडियरीज को एजुकेट करना, ट्रेन करना रिगार्डिंग टू सिक्योरिटीज। एंड पॉइंट नंबर 10, टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। So this all is about SEBI and functions of SEBI. Okay student, thank you, have a good day.